कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल क्यूरियस आरएस कॉर्नर में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रॉक्स के बारे में। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। सो रॉक्स क्या होता है, देखो रॉक की डेफिनेशन ही यही होती है, एनी मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ्स क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। यानी कि मिनरल मैटर कोई भी ऐसा मास यानी कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मिनरल मैटर का बना हो और वो अर्थ की क्रस्ट जो ऊपर वाली लेयर होती है ना अर्थ की, उसे बोलते हैं क्रस्ट। आने वाली वीडियोस में आपको डिटेल में बता दूंगा अर्थ की लेयर्स के बारे में। सो अर्थ की क्रस्ट को जो कोई भी ऐसा मिनरल मैटर का मास फॉर्म करता है उसे हम बोलते हैं क्या, रॉक। सो रॉक्स को हम बेसिकली 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। क्या क्या? इग्नियस और प्राइमरी रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। ये 3 टाइप होती हैं। इग्नियस को हम प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं, दूसरी टाइप होती है सेडिमेंट्री रॉक और तीसरी टाइप होती है मेटामॉर्फिक रॉक। सो अब हम उनके बारे में डिटेल में देखते हैं। इग्नियस रॉक क्या होती है? देखो, इग्नियस रॉक्स आर ऑफन कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स बिकॉज दे स्टार्ट द रॉक साइकिल। रॉक साइकिल क्या होती है वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा, सो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत करना। सो इग्नियस रॉक ऑफन कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स क्योंकि वो रॉक साइकिल को स्टार्ट करती हैं, यानी कि रॉक साइकिल उन्हीं से स्टार्ट होती है। द वर्ड इग्नियस इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड इग्निस, यानी जो वर्ड इग्नियस रॉक है उसमें से इग्नियस जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया जिसका मतलब होता है इग्निस। और इग्निस का क्या मतलब होता है? इग्निस का मतलब होता है फायर। सो व्हेन द मॉर्टल मैग्मा कूल्स डाउन, यानी जो हमारा मैग्मा होता है, लावा होता है, वोल्केनो के अंदर से जो लावा निकलता है। एक बात और यहाँ पे आपको फैक्ट बता देता हूँ छोटा सा, कि अगर किसी वोल्केनो के अंदर जो मॉर्टन मैग्मा है वो वोल्केनो के अंदर हम उसे लावा बोलते हैं। जो हीट वो हम देखते हैं रेड सब्सटेंस जो होता है वो उसे हम लावा बोलते हैं। सो वैसा नहीं है कि हर जगह उसे लावा ही लावा बोलते रहे हम, लावा लावा, ऐसा नहीं होता। वोल्केनो के अंदर जो होता है उसे हम लावा बोलते हैं। और मतलब कि जो वोल्केनो के अंदर प्रेजेंट होता है मैग्मा और ये लावा तो अलग अलग चीजें होती है। वोल्केनो के अंदर जो बॉटम सरफेस पे प्रेजेंट होता है वो होता है मैग्मा, और जब वो वोल्केनो से बाहर आ जाता है, इरप्ट हो जाता है वोल्केनो, जब उसके आसपास पूरा बिखर जाता है जिससे पेड़ वेड़ पूरे जल जाते हैं, उसे हम बोलते हैं लावा। ये दोनों सेम चीज होती है, बस अलग अलग जगह पर अलग अलग इनका नाम लिया जाता है। वोल्केनो के अंदर मैग्मा और वोल्केनो के बाहर लावा। When the molten magma cools down, यानी जो हमारा molten magma है वो जब ठंडा हो जाता है, it leads to the formation of igneous rock, यानी जो हमारा लावा है, जो हमारा मैग्मा है, वो जब ठंडा हो जाता है उससे बनती है igneous rock. So there are 2 further types of igneous rock, यानी कि igneous rock के भी 2 और टाइप होते हैं, सब टाइप होते हैं। कौन कौन से? देखो, एक होता है intrusive igneous rock. When the molten magma cools down deep inside the earth's surface, rocks such formed are called intrusive igneous rocks. यानी कि जब हमारा जो molten magma है वो अर्थ के अंदर ही यानी पृथ्वी के अंदर अंदर ठंडा हो जाता है, और तब जो रॉक बनती है, मतलब जैसे देखो पृथ्वी के अंदर ठंडा हो गया और पृथ्वी के अंदर ठंडा होने से वही पृथ्वी के अंदर ही चट्टान बन गई, उसे हम बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। जैसे कि ग्रेनाइट, देखो ये जो आप साइड में इमेज है ये ग्रेनाइट की इमेज है, आप अपने रसोई के अंदर देख सकते हो। जो आपका स्लेब बना होता है वो ग्रेनाइट का ही बना होता है। ऑलमोस्ट ऑल रसोइयों में जो है, हमारे जो किचन होते हैं, ऑल किचन्स में जो है जो हमारा स्लेब होता है उस वो बेसिकली ग्रेनाइट का ही बना जाता है, जो कि इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होती है। सो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक भी दूसरा टाइप होता है इसका। वो क्या होता है? देखो, व्हेन द मॉल्टन मैग्मा कूल्स डाउन आउटसाइड द अर्थ, वो इनसाइड द अर्थ तो इंट्रूसिव, आउटसाइड द अर्थ एक्सट्रूसिव, सिंपल। और मतलब कि जब वो अर्थ के बाहर कूल डाउन होता है वो मॉल्टन मैग्मा, तब हम उसे बोलते हैं कि जब जो रॉक फॉर्म होती है उसके ठंडा होने से, उसके जम जाने से, उसे हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। अब दूसरा टाइप होता है हमारे रॉक्स का सेडिमेंट्री रॉक्स। सो द वर्ड सेडिमेंट्री इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेडिमेंटम, यानी जो जैसे इग्नियस वर्ड इग्निस लैटिन वर्ड इग्निस से बना है, वैसे ही सेडिमेंट्री वर्ड सेडिमेंटम से बना है, जिसका मतलब होता है सेटल डाउन, यानी सेटल डाउन हो जाना।
और व्हेन इग्नियस रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स दे आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। यानी कि देखो, जब इग्नियस रॉक है वो इधर उधर भिड़ के आपस में टकराकर छोटे छोटे चूरा बन जाता है उनका, उसे हम बोलते हैं सेडिमेंट्स। व्हेन दीज सेडिमेंट्स कंबाइंस एंड क्रिस्टलाइजेस, यानी कि जब वो छोटे छोटे सेडिमेंट्स वो आपस में मिल जाते हैं और एक चट्टान का निर्माण करते हैं, उसे हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया, जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है सर्दर्न पार्ट में, जो मिडल सर्दर्न पार्ट है हमारा, उसके पास पड़ता है ये डेक्कन प्लेट्यू। जैसे एक छोटा नागपुर प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू है। प्लेट्यू के बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा अपनी आने वाली वीडियोस में। सो डेक्कन प्लेट्यू जो हमारा इंडिया के अंदर है वो भी सेडिमेंट्री रॉक से ही बना हुआ है, यानी इसी पर्पज से, इसी जो हमारा ये प्रोसीजर है, इसी प्रोसीजर से बना हुआ है हमारा डेक्कन प्लेट्यू। सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन आर एग्जांपल्स। ये जो एक और एग्जांपल है, जो हमारा आगरा है, आगरा का जो फोर्ट है हमारा आगरा फोर्ट, वो भी सैंडस्टोन का ही बना हुआ है। वो सैंडस्टोन का बना है हमारा आगरा फोर्ट। और ये जो इमेज है ये लाइमस्टोन की इमेज है, हो सकता है आपने कहीं पर देखा भी हो। लाइमस्टोन ये है और ये है सैंडस्टोन। अब आते हैं तीसरे टाइप पे, जो कि है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक जो होता है वो वर्ड, वो ग्रीक वर्ड से आया है। याद रखना ये कि इग्नियस और जो सेडिमेंट्री रॉक होती है उनका जो वर्ड है इग्निस और सेडिमेंटम, वो कहाँ से आया है? लैटिन से। बट जो मेटामॉर्फिक का मेटामॉर्फोस वर्ड है वो कहाँ से आया है? ग्रीक से। और मेटामॉर्फोस का मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म। As it suggests, when igneous and sedimentary rocks under great heat and pressure combines to form more precious rocks, metamorphic rocks are formed. इसका मतलब कि जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक, जब उनको बहुत ज्यादा हीट दी जाती है और प्रेशर दिया जाता है, तो वो आपस में कंबाइन हो जाती हैं। क्या बनाने के लिए? और ज्यादा अच्छी रॉक्स बनाने के लिए, प्रीशियस रॉक्स बनाने के लिए, और ज्यादा अच्छी क्वालिटी की रॉक्स बनाने के लिए, जिसे हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो हमारा ताजमहल है हमारे इंडिया के अंदर, ताजमहल इन इंडिया इज एंटायरली मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्बल्स। यानी जो ताजमहल है वो अलग अलग टाइप के मार्बल से बनाया गया है। जो ग्नीज है, स्लेट है और स्चेस्ट है, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स की ही एग्जांपल्स हैं। देखो ये है ग्नीज। ये ग्नीज एक टाइप का रॉक होती है जो कि मेटामॉर्फिक रॉक का ये एक टाइप होती है मेटामॉर्फिक रॉक की, ग्नीज। ये है ग्नीज। ये है स्लेट। हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स से पूछना कि वो आपको बताएंगे कि स्लेट, उनके टाइम पे स्लेट ही यूज की जाती थी। हमारी तरह आज की तरह वहाँ पर ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे, जो व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड है वो उस टाइम पे नहीं होते। एक ऐसे तख्ती सी आती थी, एक छोटी सी स्लेट आती थी, जिसके ऊपर की आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो, अपने फादर से पूछना कि इस टाइप के चौक होते थे, उसके ऊपर हम लिख के और फिर इससे वो इरेज कर देते थे और इस पे दोबारा लिख लेते, डबल साइडेड होती थी। और ये एक रॉक है जो कि एग्जांपल है चेस्ट का। अब एक नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, टू फॉर्म मेटामॉर्फिक रॉक्स, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स आर गिवन ओनली हीट, they are not melted. If we will melt them they will solidify to form igneous rocks again. इसका मतलब कि जब मेटामॉर्फिक रॉक्स है, मैंने आपको बताया कि मेटामॉर्फिक रॉक्स के लिए इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स को हीट दी जाती है। मैंने ये नहीं बोला था कि आपको कि उन्हें मेल्ट कर दिया जाता। अगर उन्हें मेल्ट कर देंगे तो फिर से उनका लावा बन जाएगा, और लावा बन जाएगा तो फिर क्या होगा आप कमेंट करके बताइएगा। और अगर उनका लावा बन जाता है तो उसके बाद वो सॉलिडिफाई हो जाता है। सॉलिडिफाई होने का मतलब आपस में कंबाइन हो जाता है, और कंबाइन होने के बाद वो दोबारा से इग्नियस रॉक ही फॉर्म हो जाती है। और अगर इसलिए बोलते हैं कि हमें उन्हें हीट ही देनी चाहिए, हमें सिर्फ उन्हें गर्माहट देनी चाहिए, उन्हें मेल्ट नहीं करना चाहिए। अब हम देखेंगे रॉक साइकिल क्या होती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लास्ट में आपको बताऊंगा रॉक साइकिल के बारे में, तो आ चुका है रॉक साइकिल का पार्ट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने रॉक साइकिल समझ ली तो आपको पूरी जो है साइकिल रॉक्स का सब कुछ समझ में आ जाएगा। So what is a rock cycle? The process of transformation of rocks from one to another. Another form is called
रॉक साइकिल। यानी हमने देखा अभी तक क्या हुआ, सबसे पहले मैग्मा आया, मैग्मा और यू कैन से इट लावा। सो मैग्मा और लावा सबसे पहले आया, उसके बाद वो सॉलिडिफाई हुआ, इग्नियस रॉक्स बनी, इग्नियस रॉक ब्रेक हुई, सेडिमेंट बने, सेडिमेंट कंबाइन हुए, सेडिमेंट्री रॉक बनी, सेडिमेंट्री रॉक को हीट मिली, वो मेटामॉर्फिक रॉक बनी, मेटामॉर्फिक रॉक को अगर मेल्ट कर दिया जाएगा तो वो फिर से मैग्मा बन जाएगा, और फिर प्रोसीजर जो है कंटिन्यू हो जाएगा। यही होता है रॉक साइकिल। Like when the molten magma cools down, it leads to the formation of igneous rocks. मैंने आपको बताया. Then when igneous rocks break down into smaller particles, they are called sediments. ठीक है, वो टूट जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं sediments. And these sediments combines and crystallizes. Rocks thus formed are known as sedimentary rock. यानी जब वो sediment combine हो जाते हैं, उन्हें उनसे जो rock बनती है वो sedimentary rock होती है. ठीक है. When igneous and sedimentary rock under great heat and pressure combines to form more precious rocks, metamorphic rock बन जाती हैं. Then when metamorphic rock melt again, it forms magma. And when magma solidifies, it forms igneous rocks. And the process continues. जो मैंने आपको ये बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा इस डायग्राम की मदद से। देखो, सबसे पहले वॉल्केनो से मैग्मा और लावा निकला, उसके बाद ये कूल हुआ, यहाँ से इग्नियस रॉक बन गई। उसके बाद वेदरिंग और इरोजन का मतलब कि ये वही मतलब अलग अलग हिस्सों में टूट के गिर गई, जिससे बन गए सेडिमेंट, से छोटे छोटे सैंड ग्रेवल जो हम देखते हैं, छोटी छोटी कंकरें वगैरह पड़ी रहती हैं रेत के अंदर, वही होती हैं सेडिमेंट्स। सेडिमेंट उसके बाद आपस में कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, आपस में कंबाइन हो जाते हैं, जिससे बनती है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक फिर बनती है मेटामॉर्फिक रॉक। कैसे? हीट और प्रेशर के अंदर। और मेटामॉर्फिक रॉक को मेल्ट कर दिया जाता है, फिर वो बन जाता है मैग्मा। एग्जांपल्स देखो, इग्नियस रॉक के बसाल्ट और ग्रेनाइट, और फिर उसके बाद सेडिमेंट्स के सैंड और ग्रेवल, उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक के सैंडस्टोन और लाइमस्टोन, और मेटामॉर्फिक रॉक के क्वार्ट्जाइट और मार्बल। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो जरूर से इसे लाइक करें और नीचे सब्सक्राइब के बटन को ग्रे कर दें, जल्दी से उसे दबा दें। इस वीडियो के लिए इतना ही। जल्दी मिलूंगा मैं आपसे अपनी एक नई फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।